ठीक है, अमेरिका उसने अपने देश में ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा रहा है। जर्मनी जैसे देश अपने देश में ईवीएम से निकाल देता है। निष्पक्ष चुनाव कराए तो सरकार समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव बनेगी और किसी नहीं। आप एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बदलाव किसे कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए, खास करके प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बेरोजगारी की बात करेंगे अयोध्या, धर्म की बात करेंगे अयोध्या, शिक्षा की बात करेंगे अयोध्या, चिकित्सा की बात करेंगे अयोध्या। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, रामचरितमानस में सबरी केवट मल्लाह की जो बात होती है, उनके बच्चों का, उनके वंशजों का हक 69,000 शिक्षक भर्ती में मारने के बाद भाजपा उनको याद नहीं करती है, वो चपाइयां नहीं पड़ती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसी रामचरितमानस इन लोगों ने पढ़ रखी है जिसमें कि उनके वंशजों का हक माना जा रहा है। और इतनी बेरोजगारी, इतना महंगाई, बताइए कैसी जनता जी रही है। गैस का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए। मेरा एक मीडिया बंधुओं के जरिए एक अपील की जा रही है। जापान जिसने ईवीएम का डेवलपमेंट किया, उसने ईवीएम से अपने देश में इलेक्शन करना बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्री है अमेरिका, उसने अपने देश में ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा रहा है। जर्मनी जैसे देश अपने देश में ईवीएम से निकाल रहे हैं। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, हम लोगों की यही मांग है। और सबसे ज्यादा हम लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो अगड़ों में गरीब हैं, हम सब लोग संगठित होकर 24 में राष्ट्रीय अखिलेश भैया को मजबूत करेंगे और इंडिया को जिताएंगे और एनडीए हारेगा। बता दें, ईवीएम से जो वोटिंग होती है जल्दी काउंटिंग हो जाती है, समय की थोड़ी बचत होती है। उसका बैलेट पेपर और जो एक वो जो बैलेट पेपर की जो मिलाप होता है, वो कभी भी कहीं से मतलब मैच करके सरकार उसको दिखाती नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ वकीलों ने ईवीएम हैक करके दिखाया हुआ है, जिनके ऊपर मतलब इस दम्भी सरकार, योगी सरकार ने उनके ऊपर केस भी किया हुआ है। इसलिए मेरी आज मीडिया बंधुओं के जरिए गुजारिश है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा। क्या होने वाला है 2024 में? बदलाव होगा। 2024 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, साइकिल जीतेगी। अच्छा, अभी देखा जाए 3 राज्यों के रुझान जो आए, जो रिजल्ट आए, वो तो बीजेपी के सपोर्ट में आए। विपक्ष कहीं पर नजर नहीं आया। विपक्ष के हाथों में सरकार है, कुछ भी कर सकती है, सत्ता पलट सकती है, सब कुछ कर सकती है। लाठी चार्ज करा देती है, बूथों पे दबाव बना देती है, वोट नहीं डालने देती है कि अपने लोगों से वोट डलवा देते हैं, दूसरे को वोट पड़ जाते हैं। हम अपनी विधानसभा बताएं, जैतपुर में बताएं, 500 वोट ऐसे थे जो पड़ गए जबरदस्ती। जब पता लगा तो वहाँ जो उनका वोट के सामने क्रॉस लग गया कि तुम्हारा वोट तो पड़ गया। मैं बता रहा हूँ अपने यहाँ की। तो क्या कहना चाहते हैं, बेईमानी हो रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। अगर निष्पक्ष चुनाव कराए तो सरकार समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव बनेगी और किसी नहीं बन सकती। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी की अब सरकार बना रहे हैं। लेकिन अगर जो पुराने रिजल्ट खोले, पुरानी किताब खोली जाए, 2017, 2019 हो गया, 2022 हो गया, बदलाव अधिवक्ता ही लाया था, बदलाव फिर अधिवक्ता लाएगा। हम लोग समाज में बताएंगे किस तरह करना है, उस तरह काम किया जाएगा। हम लोग ही सिखाएंगे लोगों को। आप एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बदलाव किसे कहते हैं। एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के देख लीजिए। अच्छा, अभी तक मोदी जी को देखते हुए 10 में से आप कितने नंबर देंगे मोदी जी को? 10 में से 0 नंबर। कोई नंबर नहीं? कोई नंबर नहीं, सिर्फ वो नाम बदलने की राजनीति करते हैं योगी सरकार। इकाना स्टेडियम भगवान श्री कृष्ण के नाम से उसका नाम बदल दिया गया। डायल 100 था, उसका 112 कर दिया होगा, नंबर नहीं लगता है। इतना अच्छा मेरा गोमती कॉरिडोर था, बताइए। गोमती रिवर फ्रंट था, गोमती रिवर फ्रंट नदियों का कॉरिडोर बनता है, वो कुकरेल नाले का रिवर फ्रंट बना रहे। बताइए कहीं कुकरेल नाले का रिवर फ्रंट कहीं बनता है? नालों का, गोमती नदियों का रिवर फ्रंट बनता है। अकबर नगर पूरा उजाड़ दिया गया। आप देखिए, पूरी सर्व जनता परेशान है इस डबल संघर्ष सरकार से। राशन दे रही है, इतना फ्री में कुछ दिया जा रहा है, आप बता रहे जनता परेशान है। आप रोजगार कहाँ है आपका? आप राशन ही तो खा रहे हैं, रोजगार कहाँ है? अगर देखा जाए तो लोकतंत्र संविधान के नीचे है और लोकतंत्र संविधान का रक्षक है, यानी कि संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन किया जाता है। जी। अगर आप शासन कर रहे हैं, लोकतंत्र नाम की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, न्यायपालिका में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। खास करके प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हमारी देश की आएगी तब भी देखा जाएगा। अच्छा, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया जो किसने कह दिया? भ्रष्टाचार कोई लिख के सबूत दे दो मुझे, रिटर्न में बता दो किस डिपार्टमेंट में खत्म हो गया। नहीं, वही बताते हैं बड़े नेता लोग। मुझे नहीं, आप बताइए। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करिए, जिससे बता रहे रोजगार के अवसर प्रदान करिए। रोजगार तो खूब दे रही है बीजेपी से। भाई रोजगार तो दे ही रही है, आप नहीं देख रहे हैं? मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, यज्ञ पूजा हवन हो रहा है। बेरोजगार देखिए, इको गार्डन में बैठ करके नौकरी की मांग कर रहा है। इससे बड़ा रोजगार क्या हो सकता है? भाई रोजगार का मतलब देखिए, भाजपा की नज़र में रोजगार का मतलब आप नारे लगाइए, आप भंडारे करवाइए, आप पूजा धर्म की बात करिए, आप राम चालीसा पढ़िए बैठ करके। भाजपा का मतलब रोजगार ये होता है। भाजपा का मतलब रोजगार ये नहीं होता कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो, इंडस्ट्रीज को कैसे स्टैब्लिश करें वो बात हो, क्या सब्सिडी दी जाएगी वो बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या रिबेट है वो बात करें, उस पर बात नहीं होनी है। क्योंकि उसके लिए योग्यता चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, जो भाजपा के लोगों के पास नहीं है। अच्छा, बीजेपी की भाई योग्यता नहीं है? अगर योग्यता होती तो उत्तर प्रदेश में जितने एमओयू साइन हुए, अभी तक दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और पहले कार्यकाल के एमओयू जिन लोगों ने साइन किए थे वो एमओयू वापस कर रहे हैं, वो एमओयू कैंसिल करा रहे हैं। अधिकारी ढूंढ रहे हैं कि एमओयू साइन करने वाले गए कहाँ। कुछ तो अच्छा लगा होगा बीजेपी में? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जब भी आप रोजगार की बात करेंगे अयोध्या, बेरोजगारी की बात करेंगे अयोध्या, धर्म की बात करेंगे अयोध्या, शिक्षा की बात करेंगे अयोध्या, चिकित्सा की बात करेंगे अयोध्या। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, रामचरितमानस में सबरी केवट मल्लाह की जो बात होती है, उनके बच्चों का, उनके वंशजों का हक 69,000 शिक्षक भर्ती में मारने के बाद भाजपा उनको याद नहीं करती है, वो चपाइयां नहीं पड़ती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसी रामचरितमानस इन लोगों ने पढ़ रखी है जिसमें कि उनके वंशजों का हक
माना जा रहा है, जिनके कारण ये रामायण उद्धृत हुई है, लेकिन उस रामायण से इनको सरोकार नहीं है। इनको राजनीतिक रामायण चाहिए, क्योंकि राम इज अ प्रोडक्ट और ब्रांड है इनके लिए केवल वोट मांगने का एक आधार है। हम लोग के दिल में राम नहीं है, हैं? आप वो राम को बेच रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में राम है। वो राम को बेच रहे हैं और राम के नामी रोटी को सेक करके आप राजनीति कर रहे हैं। हमको उस वक्त राम नहीं चाहिए, हमको अंतरात्मा राम नहीं, चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप वास्तव में धर्म को इतना मानते हैं जी, और जो आज पार्टी के ऊपर MY के आरोप लगते थे, आज मुस्लिम भाईजान कौन कर रहा है, तो आप मीडिया वालों को कहना चाहिए कि MY फैक्टर आज भाजपा पोषित कर रही है। यादव को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उससे आप उत्तर प्रदेश के यादवों को साधना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ससुराल और ननिहाल का अंतर अभी ये लोग समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ना ससुराल है ना ननिहाल है। सबसे बड़ी बात है, ना ससुराल है ना ननिहाल है, ये लोग अंतर समझ नहीं पाए हैं। और रामचरितमानस की बात जहाँ होगी, रामचरितमानस किसी की जागीर नहीं है, ये हमारे देश की सनातन संस्कृति की धरोहर है। जिस राजनीतिक दल ने हमारे 2500 पुरानी वर्ष की परंपरा, जिसको कि खुद भगवान शिव ने अवतरित होकर जमीन पे स्थापित किया, चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों की अवहेलना की, अपमान किया, और 2 पीठों के शंकराचार्यों के बयान वायरल है। भाई मैं तो ये पूछ रहा हूं, राम जन्मभूमि और राम मंदिर का जो श्रेय ले रहे हैं आप, शंकराचार्यों का लगातार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बयान हुआ, 15 मिनट से अधिक तक शंकराचार्यों के बयान जहां दर्ज हुए हैं, आप तो वहां दिखाई भी नहीं दिए थे, और आज आप उन्हीं शंकराचार्यों की अवहेलना करके सनातन की बात करते हैं। मैं ये पूछता हूं कि वो आडंबरधारी ढोंगी सनातनी जो बनके आपने मठाधीश बिठा रखे हैं, वो क्यों चारों पीठों के शंकराचार्यों के दर्शन करने नहीं जाते? आप प्रतापगढ़ से आए, अधिवक्ता हैं। जी हाँ, जी हाँ। 2024 में आप मोदी जी को देखना नहीं चाहते हैं? जी, और इतनी बेरोजगारी, इतना महंगाई, बताइए कैसी जनता जी रही है। गैस का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, यूरिया में 5 किलो कम कर दिए थे, फिर 5 किलो कम कर दिए, 40 किलो दे रहे हैं। ये किसान के ऊपर जा रहा है भैया, कैसे आप बोल रहे हैं? फ्री में राशन दे रहे हैं सर? फ्री में राशन क्या दे रहे हैं? कहाँ फ्री में राशन दे रहे हैं? 2000 रुपए किसान सम्मान निधि, प्रधान लोगों से पैसा ले रहे हैं, सब लोगों से ले करके जा रहे हैं। अभी आप क्या हम बताएं, इतनी बेरोजगारी हो गई है, जनता इतनी त्राह त्राह कर रही है सर, कि समझ लीजिए कि 2024 में पलटना 101% तय है। जो है जनता सब अखिलेश यादव के साथ में है, PDA के साथ में है। अच्छा, मोदी जी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम एक भी नंबर नहीं देंगे, 0 नंबर देंगे, 0 नंबर नहीं देंगे। इतनी बेरोजगारी, इतना किसान, बताइए किसान को यूरिया समय पर नहीं मिल रही है, 5 किलो कम कर दिए हैं, 5 किलो और कम कर दिए, 10 किलो कम कर दिया, रेट वही दे रहे हैं। पार्ले जी देखा है, पार्ले जी देखा है, पार्ले जी खाया आपने बचपन में? जैसे पार्ले जी का रेट वही है 5 रुपए, बचपन से लेके आज तक 5 रुपए चल रहा है, वैसे ही यूरिया सरकार में हो रहा है। बिस्किट कम होते गए, तो उसमें से साइज कम हो गया और जो है क्वांटिटी कम हो गया, लेकिन रेट वही है। कि हमको पैकेट तो मिल ही रहा है, पैसा वही लग रहा है, पैकेट मिल रहा है, कम कर दीजिए उसमें। किसानों की यूरिया का रेट क्या है? पब्लिक को ये लगे कि पैकेट मिल रहा है और बिस्किट अंदर कम होते जा रहे हैं, रुपए वही है। तो देखिए, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हूँ और अखिलेश यादव जी मीटिंग कर रहे थे, और अखिलेश यादव जी यहाँ से अभी गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अभी तमाम अधिवक्ताओं के बीच में अखिलेश यादव जी मीटिंग कर रहे थे। 2024 की नई तैयारियां हो रही थी, नई रणनीति बन रही थी कि कैसे 2024 में बीजेपी को मात दिया जाए। ये देखिए, अखिलेश यादव जी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है, निकल रहा है। ये देखिए, अखिलेश यादव जी इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और काफिला यहाँ से गुजर चुका है, निकल चुका है। और आज रणनीति बन रही थी, 2024 के चुनाव को लेकर नई तैयारियां हो रही थी कि कैसे 2024 में बीजेपी को मात दिया जाए। हम तमाम अधिवक्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में अधिवक्ताओं के बीच अखिलेश यादव ने क्या बातें की। खैर, इनकी बातों से आप कितना सहमत है? आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहना, साथ देखते रहे सुनो टाइम्स।